हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद सिविल्स फोरम। डेली 5 MCQs में एक बार फिर से हम लोग 71st बीपीएससी को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे आज। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी। ओके, सो दैट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल ओनली। ओके, बे ऑफ बंगाल में है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A US national was arrested for entering the restricted North Sentinel Island in the Andaman and Nicobar Islands. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर सेंटिनल आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, किसी के एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं है। एक यूएस नेशनल ने एंटर किया है और उनका अरेस्ट हुआ है, जिस कारण से न्यूज़ में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पार्ट ऑफ इंडिया इज 60 स्क्वायर किलोमीटर एंड होम टू द आइसोलेटेड सेंटिनलीज ट्राइब। ओके, तो जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है इंडिया का ही पार्ट है एंड 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका एंड होम टू द आइसोलेटेड सेंटिनलीज ट्राइब। कुछ आइसोलेटेड सेंटिनलीज ट्राइब है जो यहाँ पर रहते हैं वो लोग। The island is protected by law prohibiting anyone from coming within 5 nautical miles। ठीक है, तो इस आइलैंड को एक कानून के अंतर्गत जो क्या किया गया, एंट्री लोगों की वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। कहाँ तक? विदिन 5 नॉटिकल माइल्स। ओके, सो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के अंदर कौन से स्टेट टॉप किया है? सो दैट स्टेट इज ओडिशा ओनली। ओडिशा आप याद रखना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विल सी द एक्सप्लेनेशन। FHI report published by Niti Aayog evaluates the fiscal health of 18 major Indian states that impact country's GDP and public finances। तो FHI रिपोर्ट पब्लिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये इवेलुएट करती है फिजिकल हेल्थ को। कंसिड्रेशन के अंदर 18 मेजर इंडियन स्टेट्स को लिया गया है, जो कि देश के जीडीपी और पब्लिक फिनेंसेस को इम्पैक्ट करेगी। आप याद रखना इस बात को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन FHI फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। देख ही लिया कि ओडिशा एक रैंक पे है इस FHI रिपोर्ट में, इंडेक्स के अंदर, एंड उसके बाद छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट फिजिकल हेल्थ फॉर नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इस बात को ये हाईलाइट करता है इंडेक्स की नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंस है। द इंडेक्स बेस्ड ऑन 2022-23 डेटा फ्रॉम CAG हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स इम्प्रूव फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो CAG के पास से ये डेटा आया है 2022-23 का, जो कि पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM अजय स्कीम। PM अजय स्कीम है, इसका क्या है उद्देश्य? सो ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग SC कम्युनिटीज। जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच जो गरीबी है उसको कम करने में का उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, 2021-22 में आया था, एंड टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन SC कम्युनिटीज़। जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को बेहतर करने के लिए ये PM अजय स्कीम आया था। पॉवर्टी रिडक्शन बाय क्रिएटिंग जॉब्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड हैज़ रिलीज्ड। जो उद्देश्य है मतलब इसका ये कि गरीबी को ख़त्म किया जाए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। एंड इस कितने मतलब गवर्नमेंट ने कितने पैसे इस पे लगाए हैं इस स्कीम के अंतर्गत? सो दैट इज़ 457.82 करोड़, 457.82 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। और कितने प्रोजेक्ट्स के लिए? 4146, आप याद रखना, 4146 प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके अंदर जो विलेजेस कवर करे गए हैं वो 4991। ओके, तो आगे देख लेते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज
According to recent data, which state has the highest number of solar power installation in railway station as of February 2025? Okay, तो कौन सा स्टेट है? सो दैट स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो है रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा सोलर पावर इंस्टॉलेशन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान हैज़ द मोस्ट रेलवे स्टेशन विद सोलर पावर प्लांट टोटलिंग 275, आप याद रखना 275 एज स्टेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ओके, Indian Railways plans 100% electrification by 2025-26 and aims for net zero carbon emissions by 2030, targeting 20 gigawatt of solar power. तो इंडियन रेलवेज़ का ऐसा प्लान है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो 2025-26 तक, और उद्देश्य ये है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस, और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का जो टारगेट है दैट इज़ फॉर 2030 के लिए है। टारगेटिंग क्या कर रहा है कि सोलर पावर से कितना 20 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ठीक है, कौन से दिन को? तो 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 4 अप्रैल को। आगे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल टू हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ लैंड माइन्स। लैंड माइन्स के जो डेंजर्स है उसको हाईलाइट करने के लिए 4 अप्रैल को इसको वो किया गया। एंड द 2025 थीम, जो 2025 का जो थीम है, सेव फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। ओके, सेव फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर, फोकसेस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द लैंड माइन्स ओके इन द वार अफेक्टेड एरियाज। जो वार अफेक्टेड एरियाज है, और ठीक है उस पर क्या मतलब उसके नतीजे रहेंगे, उस पर फोकस करने की बात है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस को हम लोग डील किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 71st बीपीएससी अगर आप सोच रहे हैं कि देना है और प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको मिस नहीं करिए। और ख़ुद भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब भी एक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, तो आप करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।